जब बेटे की मौत के बाद भी सीने से लगाकर घूमती रही मां, सरकारी तंत्र की बदइंतजामी ने ली जान। बेटे को अस्पताल ले जाने रात भर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही मां, सुबह जब अस्पताल पहुंची तो बच्चे की हो चुकी थी मौत। आपको बता दें कि रीवा में 1.5 साल के मासूम बच्चे की मौत ने सरकारी तंत्र के बदइंतजामी की पोल खोल कर रख दी है। यहाँ बीमार बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एक मां रात भर एम्बुलेंस का इंतजार करती रही। सुबह बच्ची को लेकर उसे 4 किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। किसी तरह से अस्पताल पहुंचने के बाद भी जब समुचित उपचार नहीं मिला तो वह जिले की प्रमुख अस्पताल पहुंची, लेकिन इन सब के बाद भी बच्चे की जान नहीं बचाई जा सकी। हद तो तब हो गई जब ये मां अपने मृत हो चुके बच्चे को वापस घर ले जाने के लिए उसे सीने से लगाकर घूमती रही। दरअसल दिल को झकझोर देने वाली ये घटना रीवा जिले के सिमरिया थाना क्षेत्र के ग्राम गोदहा की है। जानकारी के मुताबिक ग्राम गोदहा में रहने वाली पूनम साकेत के 1.5 वर्षीय पुत्र सिद्धार्थ की शुक्रवार की रात तबीयत बिगड़ गई। बच्चे को बुखार और दस्त की शिकायत थी। मां ने अपने बच्चे को अस्पताल ले जाने के लिए एम्बुलेंस को फोन किया, लेकिन गांव में मार्ग न होने की वजह से एम्बुलेंस वहां नहीं आई और वह रात भर इंतजार करती रही। सुबह किसी तरह 4 किलोमीटर तक पैदल चलकर मुख्य मार्ग तक पहुंची और वहां एम्बुलेंस मिलने के बाद सिरमौर के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, लेकिन यहाँ भी बच्चे को समुचित उपचार नहीं मिला और उसे रीवा ले जाने को कहा गया। सिरमौर से रीवा जाने के लिए भी महिला के पास कोई साधन नहीं था और न ही एम्बुलेंस मिली। ऐसे में महिला ने 800 रुपये में एक ऑटो को बुक किया, जिसकी मदद से वह किसी तरह संजय गांधी अस्पताल तो लेकर पहुंची, लेकिन तब तक काफ़ी देर हो चुकी थी और चिकित्सकों ने प्राथमिक जाँच के दौरान ही उसे मृत घोषित कर दिया। हद तो तब हो गई जब महिला के पास घर जाने के लिए पैसे तक नहीं बचे। ऐसे में बेबस और लाचार मां अपने मृत बच्चे को सीने से लगाकर घूमती रही। हालांकि बाद में उस महिला की कुछ लोगों ने मदद की और उसे वापस उसके गांव भिजवाया। गौरव तलब है कि शासन और प्रशासन गांव-गांव सरकारी सुविधाओं को प्रदान करने का दावा करता है, लेकिन ये तमाम दावे इस बच्चे की मौत से झूठे और खोखले साबित हो गए हैं। प्रस्तुत है मृतक की मां से प्राप्त जानकारी के अंश। क्या हो गया सर? हमारा बच्चा वो एक्सपायर हो गया है। रोड नहीं है थी, एम्बुलेंस के कारण वेट करते करते बच्चा हमारा लाते लाते रास्ते ही में एक्सपायर हो गया है। बच्चे को क्या तकलीफ थी? कितने वो लेटरिन बस किया था, 1.5 साल का था बच्चा हमारा। पूरी घटना बताएं, घर से क्या दिक्कत हुई? घर में कुछ नहीं दिक्कत थी, उसको रात में खिलाया पिलाया अच्छे से, नहीं सुबह रात भर लेटरिन किया है और कोई दिक्कत नहीं थी उसको, सिर्फ खा पिया बस। अस्पताल पहुंचने में क्या परेशानी हो गई? अस्पताल पहुंचाने में हमको एम्बुलेंस की नहीं कमी पड़ गई थी। एम्बुलेंस नहीं आती हमारी इधर, रोड नहीं बनी है तो एम्बुलेंस नहीं आ पाती। एम्बुलेंस फिर कैसे मिली? एम्बुलेंस बहुत दिक्कत में बनी है। सुबह आई है एम्बुलेंस, रात में नहीं आई है। सुबह घर तक नहीं गई थी, एगुआ तक गई है। कितनी दूर आपको जाना पड़ा? 1.5-2 किलोमीटर है एगुआ। फिर कहाँ घर से कितने किलोमीटर कैसे आई? पैदल, उसमें से 2 व्हीलर से पैदल से आए हैं। फिर एम्बुलेंस से कहाँ ले गए बच्चे को? सिरमौर लेके गए हैं। वहाँ इलाज हुआ? इलाज हुआ है, कुछ नहीं हुआ है। वहाँ लिखा है, डॉक्टर मिले हैं पर बोले वो कि नहीं यहाँ ले जाओ, बॉटल चढ़वा दो। तो हम बोले कि हमको ट्रांसफ़र कर दीजिएगा वहाँ से रीवा के लिए। तो वो ऊपर से हमको डांट रहे थे कि बोले तू ज़्यादा होशियार है, तू ले जा अपने बच्चे को। तो हम अपने से ऑटो बुकिंग करके लेके आए हैं। ऑटो किया? जी हाँ। कितना लगे ऑटो का? 800 रुपये। क्या नाम है आपका? पूनम साकेत। बच्चे का? सिद्धार्थ साकेत। बच्चे के पिता का? नागेंद्र साकेत।